नमस्कार दर्शकों, फिर से स्वागत है आपका टैलेंट न्यूज़ में। मैं आकांक्षा परासर अपनी टीम के साथ आ गए हरियाणा के पंचकुला इलाके में और यहाँ पे हम लोगों से बातें करेंगे और उनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी सरकार आएगी, क्या कुछ काम हुआ है बीते दिनों में, बीते सालों में और क्या कुछ काम नहीं हुआ है। हेलो मैम, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अनु त्यागी है। तो अभी क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर कि किसकी सरकार आएगी, सेंट्रल में किसकी सरकार आएगी? सेंटर में सरकार तो मोदी जी की ही आएगी, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट तभी चलती है जब विपक्ष बहुत मजबूत होता है। इन्होंने विपक्ष में तो सिर्फ एक ही था कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी, उनको जेल में डाल दिया क्योंकि कोई भी क्राइम भी करता है तो हर एक की ज़मानत हो जाती है। अब इतना समय हो गया, 7 मई तक की शायद उनके लिए बेल बढ़ा दी गई है, तो ये चीज़ें तो बहुत गलत है ना, क्योंकि अगर हर क्राइम के लिए बेल है तो केजरीवाल के लिए भी होनी चाहिए। और मेन बात तो ये है कि जो दिल्ली में है, दिल्ली सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, मतलब सेंटर है बिल्कुल वो हमारी कंट्री का, और दिल्ली में लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं, चाहे वो जेल में है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आज भी जेल में होने के बावजूद भी लोग उनको ही पसंद करते हैं, आपको लग रहा है कि उन्हें फंसाया गया है और ये इलेक्शन की वजह से है? हाँ, इलेक्शन के, क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल सेम क्लैश कर रहा है ना। जो भी लेटेस्ट उन्होंने जो मनीष सिसोदिया जी की जो अंडर में थे, सारे बहुत अच्छे, उनकी एजुकेशन भी प्राइवेट और गवर्नमेंट को बिल्कुल इक्वल लेवल पे कर दिया था। और वहाँ उनका एक छोटा सा वो था क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, वो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही बढ़िया दिल्ली में। और दिल्ली आप में किसको दे रही हो वोट इस बार? मैं तो आम आदमी पार्टी को। हेलो सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा पारिस है। तो आपको क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या इस बार किसको आप सपोर्ट कर रहे हो, किसकी सरकार आएगी? आपको आपके दिमाग में क्या है? मुझे लगता है इस बार बीजेपी फिर से रिपीट करेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने अपने सारे मैनिफेस्टो में जो भी उनके पॉइंटर्स थे वो सारे फुलफ़िल किए हैं तकरीबन। और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं दिख रही है इस बार भी, और कांग्रेस वीक दिख रही है, आप तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं दिख रही है। पंजाब भी वो शायद लूज़ कर देगी इस बार, तो बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस बार। और क्योंकि बहुमत मिलेगा उनको, बाकी जोड़ तोड़ के सारी बनाएगी पार्टीज़, किसी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलने वाली। गठबंधन की भी सरकार आने वाली है, तो आपको क्या लग रहा है उसमें? नहीं, मुझे लगता नहीं वो स्टेबल गवर्नमेंट है। मुझे लगता है अगर आपको वोट ही देना है तो आप किसी क्योंकि वो एक दूसरे को अपोज करने लग जाएंगे एक पॉइंट के बाद। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगी सरकार, अभी जैसे मोदी शाह गवर्नमेंट है जिसको बोलते हैं, वो कोई भी लेती है, अच्छा हो बुरा हो, कम से कम स्टैंड तो रहता है। पर अभी जब नेक्स्ट आएगी वो तो नहीं, वो पहले एक दूसरे के खिलाफ थे, अब साथ हो गए। ऐसे नहीं चलती सरकार, ऐसे परिवार भी नहीं चलता है। आप कहाँ से हो? मैं हिमाचल से हूँ। तो आपके साइड में क्या लग रहा है? मेरे साइड तो 4 सीट्स हैं, एमपी की 4 सीट्स हैं। यहाँ तो अभी तक कंगना जी खड़ी हुई है मंडी से हमारी, और हमारी साइड, मैं सोलन से हूँ, हमारी साइड अभी सुरेश कश्यप है बीजेपी के, वो लग रहा है स्ट्रांग लग रहा है इस बार। सोलन, शिमला, सिरमौर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती है, इसका एक ही बनता है एमपी, तो इन तीनों में सुरेश कश्यप स्ट्रांग लग रहे हैं बीजेपी के। मंडी में बहुत ही टफ फाइट होने वाली है, क्योंकि कंगना रनौत खड़ी हैं और उनके खिलाफ हुए हैं जो हमारे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य हुए हैं खड़े, तो वहाँ पे टफ फाइट होने वाली है, क्योंकि उनका भी पहले से काफ़ी वर्चस्व रहा है। मैं सुधीर गढ़वाल, पंचकुला सेक्टर 7। अभी आपको क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर कि किसकी सरकार आएगी? सरकार तो देखो, जो भी मुकाबला चल रहा है, जैसे बीजेपी पहले आज से महीना पहले 350 सीट दिखा रहे थे, अब ऑलमोस्ट जो है वो 290 पे आ गई है, और लोग कह रहे हैं कि महीने बाद अंदाजन ये 220 पे या 200 पे आ जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है वरुण चौधरी इस बार जीतेंगे या फिर बंतो कटारिया? वरुण चौधरी हैवी कैंडिडेट है जी। बंतो कटारिया, जैसे कटारिया साहब थे तो उन्होंने कोई पब्लिक के बीच में गए ही नहीं, कभी कोई नुमाइंदगी नहीं दिखाई उन्होंने। वरुण का जब फुलचंद मुलान उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, मेरे तो बिल्कुल पड़ोस में क्या रहते। उनकी वाइफ है, वो इस वजह से उनको मतलब इसका बेनिफिट तो उनकी वाइफ को टिकट मिल गई है, वो सहानुभूति लहर चाहते थे, पर ऐसे कुछ अभी है नहीं। उन्होंने काम नहीं किया तो इसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। अब भुगतान करना पड़ेगा 100%। वरुण भारी कैंडिडेट है और जीतने के आसार पूरे हैं वरुण के। तो उनके पिताजी भी हैं, अम्बाला से 4 बार रह चुके हैं ना एमएलए, तो क्या उन्होंने उनका बेनिफिट मिल रहा है उनको? उनका रसूख है जी, पब्लिक में उन्होंने काम किए थे, पब्लिक के टच में थे वो, और कटारिया सब टच में नहीं थे, घर बैठते थे, घर की राजनीति करते, ड्राइंग रूम की राजनीति करते थे वो। तो जब भी ये हुआ किसान आंदोलन, उसकी वजह से हरियाणा के वोटर्स पे कुछ हुआ है असर? देखो जी, आप देख रहे होगे टीवी पे, अखबार में, किसानों के जो गांव है वहाँ पर बीजेपी की एंट्री काफ़ी गाँव में बैन कर दी गई है, और ऑलमोस्ट जो है गाड़ियों में पथराव हो रहा है, धक्केबाजी हो रही है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, ये उनको सामना करना पड़ रहा है, और गाँव में तकरीबन जो है वोट बीजेपी को नहीं मिलेंगे। तो जनता की क्या डिमांड है कि जो भी सरकार आए क्या कुछ काम करे? जनता मैडम बदलाव चाहती है,
बदलाव किस तरीके का बदलाव? बदलाव जैसे अभी आप देख लो, बेरोजगारी महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है। जो पहले के मुकाबले आज कितनी ऑलमोस्ट ट्रिपल महंगाई हो चुकी है, तो जनता बदलाव चाहती है। गरीब आदमी तो गरीब ही रह रहा है ना, बढ़ तो नहीं रहा। अब 60-70 हज़ार की रक्षा 2 लाख रुपए की हो गई, 1,30,30 हज़ार रुपये बढ़ गया, कहाँ से आएगा? बहुत नाराज लग रहे हो आप। नाराज तो है ही। 1,30,000 रुपये थोड़ा होता है क्या? कमाओ पसीना निकलता है। क्या आपकी डिमांड क्या है? डिमांड देख तो रहे हो, गरीबी तो गरीबी है, गरीब आदमी तो गरीब ही है, ऊपर तो चढ़ नहीं सकता, चढ़ता तो बताओ। ऐसी नौबत हो रही है जैसे भीख मांगनी पड़ रहा है यहाँ। इससे अच्छा तो भीख मांग लो, रक्षा चलाने से तो अच्छा। तो आपको लग रहा है कांग्रेस को अगर दे रहे हो इस बार एक बार मौका, तो कुछ कांग्रेस को करेंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे। हाँ, कांग्रेस के राज में तो साला कुछ इतना महंगाई थी नहीं, थी ऐसी महंगाई। तो आप वही दे रहे हो इस बार कांग्रेस को? हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, वरुण चौधरी जीत रहे हैं। कोई भी जीतो हमें देंगे कांग्रेस को ही वोट। I am Rita Trehan from Panchkula, Sector 7. I've been living here for the last 40 years. And I'm really looking forward to a change in the government. I definitely don't want BJP to be back again because they've done no work. Why? Especially in Panchkula, absolutely not. In Haryana also, there's been no work. The roads are in a disaster. And similarly are the lights, which are more even less than a 0-watt bulb, I should say. And plus there is no kind of help to the common man. In any case, wherever you go, you have to just battle and fight your way out. There's no kind of any privilege. I'm a senior citizen and still there's no privilege for a senior citizen either. They keep saying that what is that? Ayushman card will be made after 70 years. You go anywhere at all, there is no such thing. It's all propaganda, bakwas. So I really am looking forward to a good change, and I really am in favor of the Gandhi family. If they come back, I'm sure they'll do something You're remarkable. supporting Congress? Yes, definitely. Why? Because all the 70 years that they ruled, we never had the kind of chaos that we have now. Making big things and not looking into the common man's problem is not a big deal. I mean, you're making highways and you're making bridges and you're making railways and you're making a number of trains and all. But what about the common man? What about his difficulties? What about his problems? Who looks into that? Nobody. No one even wants to know what is happening. If you go to a hospital, you just have to go from pillar to post to fight your way through. It's the unemployment problem. Look at the prices. The prices are steep, sky high for a person like me who's retired and gets no income, gets no pension. If he is looking into the poor people, then what about we pensioners? We get no pension after I retiring. think Rahul Gandhi is a perfect leader. No, maybe not Rahul Gandhi. They could come up with someone else also. I'm not saying Rahul Gandhi should be the Prime Minister. They can pick up on someone else. अपने सर्वे को बढ़ाते हुए हम पंचकुला के राजीव कॉलोनी में पहुंचे और यहाँ भी हम जनता से उनकी राय लेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम सतपाल शर्मा है। तो आपको क्या लग रहा है कि वरुण चौधरी इस बार जीत रहे हैं या बंतो कटारिया? बंतो कटारिया जीत रही है। क्यों? क्यों? काम किए हैं अगलों ने। मतलब आपके कहने का मतलब उनके देखो ना, यहाँ रोडें बनाई हैं, सब कुछ अनाज मिल रहा है लोगों को, मकान के लिए लोन मिल रहे हैं, और देखो लाइन लगी है, अनाज ले रहे हैं लोग। क्या लग रहा है आपको? जैसे बीजेपी से अभी रतन लाल कटारिया हैं, उनकी वाइफ बंतो कटारिया खड़ी हैं और कांग्रेस से वरुण चौधरी खड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है दोनों में से कौन जीतेंगे? मैडम वरुण चौधरी जीतेंगे। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि मैम बीजेपी ने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया है। तो उन अपने हस्बैंड की वजह से वो नहीं जीतेंगे इस बार, आपको लग रहा है? नहीं मैम, फेस बदलने से कुछ नहीं होता, काम दिखना चाहिए यहाँ पे। अब उन्होंने कट्टर जी को हटा दिया है, उनको खड़ा कर दिया है। कौन है वो? सैनी है जो है, नैब सैनी है। फेस बदलने से कुछ नहीं होता मैम, काम भी दिखना चाहिए, क्या काम कर रही है। तो अभी आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो? मैं अभी ये कहना मुश्किल है, बट ये है कि भी ये श्योर है कि पंचकुला के अंदर कांग्रेस ही आएगी। आज हरियाणा के पंचकुला इलाके में हमने लोगों से बातचीत की, उनकी राय ली, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा कि क्या कुछ है उनके इलाके में प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जगह पे। नमस्कार।